वाकिले में रहते हुए कोई न कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे पर खिड़की खोल देते हो। पहले तो पढ़ना पड़ता है, फिर थोड़ा समझना पड़ता है ना। इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते हैं चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार के लोग लाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते हो। दृढ़ता की निशानी है सफलता, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता न हो वो तो हो ही नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा और प्राप्ति होंगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होंगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। तो फिर से अभी थोड़ा समझती हूँ और सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। तो बाप दादा जब भी पार्टी आती है और सेवा करते हैं तो भी बाबा मुबारक देते हैं कि आपको गोल्डन चांस मिला है। तो यहाँ आकर के जब सेवा करते हैं तो उमंग उत्साह भी बहुत होता है। ग्रुप में आपने देखा होगा कि वहाँ जो अलबेलापन होता है, सेंटर में भी कभी कभी कुछ करने में थोड़ा ये भी मेहनत लगती है, लेकिन यह संगठन में जब बहुत मेहनत करते तो भी उसको बहुत ही उमंग उत्साह रहता है। तो क्योंकि सीजन का फल है, जैसे वो सीजन का फल होता है ना, डॉक्टर लोग भी कहते हैं सीजन का फल खाओ तो सदा अच्छे रहेंगे। अगर सीजन का फल नहीं और सीजन का फल नहीं है और हम खाते हैं तो कैसा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं। जैसे अभी गाजर की सीजन है तो गाजर का जूस अच्छा लगता है, लेकिन सीजन चली जाती है उसका कलर ही कुछ चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग भी एक सीजन है। जैसे वो बारिश की सीजन होती है ना, तो उसमें कुछ भी जंगल में भी कुछ भी उग जाता है, मेहनत नहीं होती है। लेकिन जब सीजन ही नहीं है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि ये संगम एक कैसी है, सीजन है हमारी। तो उस प्राप्तियों की सीजन है, कितनी प्राप्तियां बाबा कराते हैं। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करती हो। फल अनुभव होता है और फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते। तो फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को कैसे खत्म करते हैं? स्वार्थवश करते हैं तो पहले खत्म हो जाता है। स्वार्थवश होता है तो करते हैं स्वार्थवश। कौन सा स्वार्थ होता है? अपना निजी स्वार्थ, कोई भी अपना सफलता मिले चाहिए। कौन सा स्वार्थ होता है? दूसरे के कल्याण की नहीं। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें मैंपन में वो भी तो है ना, मुझे मान कोई दे। कुछ अच्छा सुनाते हैं तो 10 लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है, कोई नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब अंदर हम स्वीकार नहीं करते, नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो वो अंदर की इच्छा होती है, तो हमने वो जैसे कच्चा फल खा लिया। माया रूपी पंछी, तो माया कौन सी है? यही है, व्यस्त संकल्प है। तो माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं। इतना टेंशन रहता है, सुबह में उठते हैं अमृत वेले 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, हम तो 4 बजे उठते। इतना टेंशन रहता है, मेहनत भी करते हैं और रोज क्लास में भी चले जाते हैं, नहीं यहाँ भी दौड़ के आते हैं। ये सीजन का फल है, ये वाला। हाँ, सीजन का फल है। लेकिन हमको हमारी एक बात याद आती है कि हम जब सेंटर में रहते थे ना, तो हमको मूल्य का इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं था, क्योंकि इतना काम सेवा बहुत होती थी। तो हमको कहते थे अभी मूल्य बाजू पे रखो, सेवा करो। तो मतलब कि लेकिन उसमें भी मजा तो थी, क्योंकि बहुत ही सेवा। और यहाँ आने के बाद हमको ये
हमने कभी मुरली इतनी अच्छी रीति से नहीं सुनते थे, वहाँ भी सुनते थे लेकिन कभी आते थे नहीं आते। लेकिन एक क्लास में आने के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। हमको लगता है क्लास में जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, जैसे लगता है इतनी साल जैसे वेस्ट कर दिया, मतलब ये महसूस होता है हमको अभी। तो माया रूपी पंचीत फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं, तो इतना टेंशन रहता है, मेहनत करते हैं, योग लगाते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, यथाशक्ति सेवा भी करते हैं, फिर भी बाबा जो कहता है इतनी प्राप्तियां कराता है, उसका वो जो कहना चाहता है, जो प्राप्ति कराना चाहता है, उसको देखो और हमको जो प्राप्तियां होती है उसको देखो। अंतर है, कुछ अंतर है। क्यों अंतर होता है? महान अंतर है। क्यों? प्राप्तियां कराने वाला अविनाशी। अभी मालूम भी है कि क्योंकि रोज रोज हम सुनते हैं कि बाबा कहता है पदम गुणा प्राप्ति है, अभी यहाँ करोगे, सेकंड वेस्ट नहीं करना है, फलाना नहीं वेस्ट कर, फिर भी हम वेस्ट तो करते हैं। हमने देखा सुबह में रात तक कितना भी वेस्ट हो जाता है, कितना भी बाबा हमको कहता है वेस्ट नहीं करो, लेकिन हो जाता है। तो क्योंकि एक का पदम गुण है, अनगिनत फल की प्राप्ति हुई, फिर भी सदा नहीं रहता है, उस जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है। उसका बाबा ने जो कारण बताया है कि संकल्प एक बीज है, और दूसरा है कि संकल्प जैसा होगा वैसा कर्म भी होगा। संकल्प ही पावरफुल नहीं है तो कर्म भी हमारा ढीला ढाला होगा। तो संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। दूसरा है कि वातावरण रूपी धर्मी शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमको थोड़ा समझाओ। वातावरण रूपी धर्मी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि एक होटल में जो लोग रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक मधुबन में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, फर्क तो पड़ जाता है, पड़ता है ना वातावरण का। तो बाबा कहते हैं कि तो हमें तो जहाँ भी जाएं उसमें हमारा वातावरण हमें खड़ा करना चाहिए, ऐसा है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है कभी कभी वातावरण की असरों में आ जाते हैं। अभी थोड़ा समय पहले देखो एक कुछ घटनाएं घटी थी, उसमें कितने दिनों तक वही बातें, वही वातावरण से यहाँ रहते हुए भी नहीं निकल सकते थे। तो वातावरण की असर कितनी हो जाती है हमारे ऊपर। तो धरनी और बीज तो ठीक है, चलो धरनी भी ठीक है, बीज भी ठीक है, फिर भी फल निकलता तो है। लेकिन एक बात है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी बहुत काम करते हैं और लोग वाह वाह भी करते हैं, तो हमको अंदर से एक ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि देखो मैंने कितना अच्छा किया। तो वो अभिमान जो है ना, वो हमको ऐसा लगता है जैसे हमने कच्चा फल खा लिया, ऐसा लगता है। उस समय तो अच्छा लगता है, कच्चा फल कभी खट्टा होता है तो भी खाने का अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी हमने जब कच्चा फल खा लेते हैं कि मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते हैं, तो क्या होता है? पेट दर्द होता है। तो फिर क्या होता है? बाद में पेट दर्द होता है। नहीं, माया की भिन्न भिन्न समस्या आती है। जब हम इस मेंपन में आ जाते हैं तो लोग कहते देखो ये तो सारे दिन में नहीं करता है, कहते हैं ना। अच्छा, फिर समस्याएं खड़ी करते हैं, आगे कोई जाने नहीं देंगे, गुप्त पर शक करते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही आप एकदम आगे आ जाते हो ना, तो लोग आपका टांग खींचना शुरू कर देते हैं, तो समस्याएं पैदा भी कर देते हैं। वातावरण। फिर दूसरी बात है संग दोष। हमारे में संग दोष का बहुत प्रभाव पड़ता है। संग दोष माना क्या? कौन कौन सा संग दोष है? संग दोष व्यर्थ का तो है सब जगह पे, लेकिन फिर भी जिस जगह पे हम सेवा करते हैं, है ना। और दूसरा है कि सुनने का शौक है, परचिंतन है, प्रदर्शन है। दूसरा क्या है? टीवी देखने का। कहते चल समाचार ही देखते हैं ना, समाचार देखते देखते सीरियल भी चालू हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मालूम नहीं पड़ता हम भी थोड़ा वेस्ट करते, हम भी थोड़ा देखते, अशोका देखते हैं हम भी। तो मतलब कि ऐसे तो वेस्ट लगता है, लेकिन
शौक हो जाता है तो संगदोष है। तो बाबा कहते हैं कि संगदोष, उससे हम थोड़ा उससे अलग हो जाते हैं। फिर परमत, कभी कभी हमें है ना, तो मुरली में जो बाबा की श्रीमत आती है ना, उसमें हम अपनी रीति से उसको श्रीमत का क्या करते हैं, परमत पर चलते, लेकिन कहते हैं तो श्रीमती बाबा ने उस मुरली में ऐसा कहा था, उस मुरली में ऐसा कहा था, बाबा ने ये ऐसे कहा था। तो जिस समय मुरली चलती है उसका संदर्भ कुछ और होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार श्रीमत को मनमत और परमत पर ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर क्या होता है, संकल्प आते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प। तो ये सभी कारण है, भिन्न भिन्न समस्याएं होती है, फिर संगदोष होता है, फिर मनमत और परमत मिक्स करते हैं श्रीमत में, तो फिर व्यर्थ संकल्प चलता ही रहता है। जब व्यर्थ संकल्प चलता रहता है तो हमको जो फल मिलने वाला है वो वहाँ ही खत्म हो जाता है, भविष्य में जमा नहीं होता है, बस वहाँ खत्म हो गया, खाया पिया और खत्म। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजानों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते हैं। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करते हैं, इतना सुबह में योग लगाते हैं, शाम को भी योग, 2-2 घंटा योग का चार्ट बहुत बड़ा बनाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि बाबा जो कहता है उसमें से हमको इतना नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों। ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, बाबा पूछते हैं। सहज योगी होना, तो योग करने बैठते तब तो लग जाता है, लेकिन सारे दिन में ये व्यर्थ जो चलता है उससे हमारी स्थिति नहीं बनती है, स्थिति हमारी ऊपर नीचे रहती है। और योग करने के बाद अगर कोई कुछ बोलता है ना थोड़ा सा, तो भी थोड़ा फील तो हो जाता है, भले हम कहे कि नहीं मुझे फील नहीं होता, लेकिन थोड़ा होता है। सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? सहज प्राप्ति की सीजन चल रही, बाबा कहते हैं वर्षा भी है, क्योंकि वर्षा में तो मेहनत नहीं है, बाप के बच्चे बन गए। तो बाबा ने आज भी कहा कि लास्ट मंकी को भी नैनों पर रखते हैं, तो बाबा के नैनों की नूर हो आप। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाप दादा के बन गए तो वर्षा तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन वो बाबा का वर्षा जो बाबा चाहता है कि मेरे समान बन जाए, वो वर्षा तो अमूल्य वर्षा है, वो उसकी बात बाबा करता है। वरदान है, वरदान तो किसी को भक्ति मार्ग में भी वरदान जब दे देते हैं तथास्तु, तो उसको जो चाहे वो मिल जाता है। बाबा यहाँ तो वरदानों की वर्षा करता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप भी रहना है। स्मृति स्वरूप मतलब कि हम जो यहाँ याद करते हैं, तो कभी कभी जब कहते हैं कि आज आपको सुनाना है तो हम बराबर पढ़ेंगे। आज मैंने है ना 2-3 बार पढ़ी, सच बताते हैं, बाकी मैं रोज नहीं पढ़ती। चलिए आप समृद्धि ग्रुप लग रहे हैं अभी। नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने बोला सुनाना है तो थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो मैंने ये बुक ला के रखी, फिर भी ऐसा करती हूँ, आलस्य अलबेला। कल नहीं पढ़ेंगे? नहीं, अभी मैंने नक्की की, अभी मैं स्वीकार करती हूँ ना, तो अभी मैं पढ़ूंगी। इसका मतलब थोड़ा आगे तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सभी मन के बहुत आगे हमारा मन के। तो बाबा कहता है कि वरदान तो होता है तो तुरंत ही फलीभूत हो जाता है, लेकिन बाबा का वरदान है, उसको तो बाबा ने कहा था ना कि उसको तो रोज रोज याद करना है, याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, तो फिर उसको रोज ही उसको रिवाइज करेंगे, सुबह शाम रात को, तभी वो वरदान फलीभूत होगा। नहीं तो अब वरदान तो दे दिया है, लेकिन हमने काम में नहीं लगाया है, तो वरदान कोई काम का नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं कि वरदान भी बाबा तो हमको दे देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप की बात मुझे याद आता है कि हम जो कितना याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम जैसा होता है, जैसे हमारी एग्जाम होती है ना, तो उसी दिन तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन अरे उस एग्जाम होने के बाद भी कोई पूछे नहीं कि अब पेपर फिर से लिखो, तो मुझे लगता है जिस हमने मेहनत की ना उसमें सभी निकल जाता है बुद्धि से। तो यहाँ भी हम जो रोज रोज बाबा हमको मूल्य सुनाते हैं, तो उसी समय तो हम बराबर पढ़ लेते हैं,
थोड़ा याद रहते, लेकिन ये सचिन भाई है ना, उसका दिमाग तो कुछ और ही है। उसको तो बहुत कुछ याद है, इस मूल लीन, उस संडे की मूल लीन, 3-4 दिन की मूल लीन, 1 मास की मूल लीन, सब कुछ याद रहता है। तो उनकी स्मृति तो बहुत पावरफुल है। लेकिन बाबा ने कहा था, उन्होंने भी कहा था कि बहुत पढ़ करते हो ना, पढ़ करोगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे पहले बच्चा पढ़ने जाता है तो एक उसको लिखना नहीं आता है, लेकिन अभी कोई नींद में से उठा के एक लिखने को बोले तो लिख सकते हैं ना। तो स्मृति स्वरूप भी ऐसा ही है, जैसा कि एक माँ है ना, उसके घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं, कोई प्रसंग है तो, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा है, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, तो वो जब भोजन बनाती है ना तो बच्चा वहां से निकल गया बाहर रहा, लेकिन उसकी स्मृति है ना, उसमें यही है, मेरा बच्चा बाहर है, कुछ मिट्टी तो नहीं खा रहा है, कुछ इसके नीचे तो नहीं चला गया, भोजन बना रही है सबके लिए, वो भी अच्छे से अच्छा, लेकिन उसकी स्मृति में बच्चा रहता है। देखो आज भी कोई हमको ऐसी कोई गिफ्ट देंगे ना, गोल्डन गिफ्ट दी है, तो हम घड़ी घड़ी जेब में देखेंगे है कि नहीं है, निकल तो नहीं गई है, तो ऐसा ज्ञान। लेकिन ये गिफ्ट स्मृति स्वरूप गिफ्ट बहुत ज्यादा दे रही है, इसलिए याद नहीं रहता नहीं, एक गिफ्ट है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, नहीं, उसको हम विजुअलाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो गिफ्ट हमारे से निकल जाती है ना, याद नहीं रहती है। दृढ़ता का कमी होता है, थोड़ा निश्चय से हमको करना ही है, तो वो जरूर हो जाता है, दृढ़ता अंदर हो, कमी होती है, बस चलो आज सुना रहे ना, वो सुना रहे हम छोड़, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता। तो बाबा कहता है कि सहज प्राप्ति के सीजन पर मेहनत क्यों करते हो, वर्षा है वरदान सीजन है, और बड़ी दिल वाला दाता है, ऐसा नहीं कंजूस नहीं है। यहाँ तो कुछ देने में कंजूस ही करते, बाबा तो कहते मैं तो सबको देता हूँ, फराक दिल हूँ, फराक दिल भाग्य भी दाता है, फिर भी मेहनत क्यों, सदा तक दिल तख्त नशीन बच्चों को तो मेहनत हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत लगती है, लेकिन बाबा कहते दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत नहीं हो सकती। करेंगे तो नहीं रहते हैं। हाँ, दिल तख्त नशीन रहना माना स्मृति में रहना, स्मृति में है तो तकलीफ नहीं। जिसे प्यार होता है ना, दिल से स्वीकार, वो तो भूलते नहीं है ना। तो बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, बाबा को कहना पड़ता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। कोई भी व्यक्ति को ऐसा कहना नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा को तो बहुत कहना पड़ता है। क्यों? बाबा कहता मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। तो इसका मतलब है कि हमारे में कुछ कमी है, तभी तो बाबा को कहना पड़ता है मुझे याद करो। तो सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत नहीं हो सकती, संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया, विधि से सिद्धि मिलती है। तो कौन सी विधि है? विधि की स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसी सिद्धि स्वरूप हो वह मेहनत कर करके थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। वो मेन बात आ गई, क्योंकि ये हमारे से पहुंचता नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है सारे दिन इधर उधर जाते, खाना बनाने में थोड़ा टाइम दे देते हैं तो वहाँ अच्छी रीति से बन जाता है, लेकिन ये ज्ञान में है आलस्य अलबेलापन थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। तो हमने बताया ना, स्मृति स्वरूप माना कि कुछ भी काम करो, लेकिन हमें जो करना है वो हमें एकदम याद रह जाए, स्मृति स्वरूप बन जाए। क्योंकि घर में भी कोई चीज बनानी होती है तो वो चीज ही नहीं मिलती। यहाँ भी है ना, जब एग्जाम आती है, एग्जाम आना ऐसे तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा है, पेपर तो आता ही है ना, सबका नहीं बोल के नहीं आता है, पेपर आ जाता है। हमारा भी पेपर कल आ गया था। हमने नक्की किया कि आज मुझे डिस्टर्ब होना ही नहीं है, बस बाबा को इतना मैंने याद किया, लेकिन फिर भी मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने भी जैसा वैसा बोल लिया, सामने वाले ने जैसा वैसा बोल दिया। तो नहीं, अभी इतना संकल्प करने के बाद भी देखो कितना ये होता है ना। संकल्प करना नहीं था आपने, तो संकल्प करने के बाद तो जास्ती हो जाता है। वो मुझे संकल्प अब आज भी रहा था कि मैंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता था।
ये भी बात है, तो ताकत नहीं है ना ऐसे। तो अलविलापन और आलस्य स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो, वह किले में रहते हैं। स्मृति स्वरूप तो मतलब आता है आत्मा अभिमानी बनना, को किसको मालूम नहीं, आत्मा नहीं समझना, आत्मा समझना है किसको नहीं पता है, कौन धारण करना किसको नहीं पता है, शक्तियां चाहिए किसको नहीं पता है, खजाना हमें मिलता है सबको पता है, लेकिन ताकत चाहिए ना, शक्ति। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति के किले में रहते हुए कोई न कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो। तो खिड़की खुल जाती है, दरवाजा खुल जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें भान ही नहीं रहता है, मतलब कि बाबा ने आज क्या क्या कहा या हम इतने सालों से क्या क्या करते हैं, तुरंत ही खिड़की खुल जाती है। तो खिड़की बंद करने के लिए कोई ऐसा पावरफुल संकल्प बताना। हाँ सचिन भाई, आपको हम कह रहे हैं, इसलिए माया को चांस दे देते हो। तो चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। उस समय नहीं पता पड़ता है, फिर ये जब हो जाता है तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो फिर वो दरवाजा और वो बंद ही रहता है, खुल मतलब हमारे लिए से दरवाजा थोड़ा पूरा 1 घंटा 2 घंटा बंद रहता है, फिर मालूम पड़ता है अरे हमको नहीं करना चाहिए था। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो, अरे संकल्प तो हमने किया था, दृढ़ किया था सुबह में कि आज नहीं डिस्टर्ब होना है, बहुत ज्यादा बाबा से ताकत भी ली थी, पता नहीं कैसा हो गया। दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते हैं चल तो रहे हैं, नियम तो सब पालन भी कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी नंबर 1 खुशी और दृढ़ता, नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं कर रहे। खुशी और दृढ़ता से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दृढ़ता खुशी नहीं हुई, इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं, खुशी से किया था क्योंकि हमको संपूर्ण तो बनना है ना, ऐसा तो नहीं है ना, हमको पीछे नहीं रह जाना है। और इस क्लास में आने के बाद तो बिल्कुल ही पीछे नहीं रहना है। अभी तो आगे में हाथ डाल दिया। तो श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता। नंबर 1 खुशी और दृढ़ता क्या होता है? नंबर 1 खुशी नहीं, नंबर 1 खुशी और नंबर 1 दृढ़ता। दृढ़ता में भी दृढ़ता, खुशी में भी खुशी और दृढ़ता में भी दृढ़ता। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, गोल गोल जवाब। खुशी माने दिल से स्वीकार करना ही है। जब कोई सेवा खुशी से मिलती है ना, हमने देखा है कि कोई बहुत मन चाहत खुश सेवा मिलती है तो बहुत खुशी होती है, मतलब। और जो कोई थोपते हैं कि भाई आपको करना है, तो हम कहते हैं हाँ खुश हो ना, खुद से कर, हाँ करेंगे, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होती। लेकिन मन चाहत जो चीज करते हैं ना, उसमें बहुत खुशी होती है। दृढ़ता तो फिर आई जाती है ना, खुशी होती है तो दृढ़ता आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं, नियम पर चलना ही पड़ेगा। दिल से करेंगे। ब्राह्मण परिवार है ना, तो क्लास में नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे देखो तो क्लास में नहीं आते, मतलब लोकलाज। वहाँ तो लोकलाज है, यहाँ भी लोकलाज है। क्लास में आते हैं और फिर गड़बड़ होती है, बोले देखो क्लास में जाते हैं, क्लास में जाते तो भी देखो इसका हाल क्या है, इससे तो अच्छा है हम नहीं जाते। कोई तो ऐसे कहते कि आप लोग हैं ना इतना पुरुषार्थ करते फिर भी आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे तो अच्छा है हम यहाँ बैठे बैठे। अभी अमृत वेले जो नहीं करते हैं वो कई बार ऐसे कहते हैं कि देखो अमृत वेले करते उसका हाल क्या है, हम तो नहीं करते फिर भी हम अच्छे हैं, ऐसे मतलब क्या। और नहीं जाए तो जो आते हो वो लेकिन कहाँ थे आज। और अमृत वेले कभी कभी आंख भी बंद हो जाती है, तो एक भाई ने मुझे पता नहीं 2-4 दिन नोट किया होगा, फिर एक बार मुझे बोला कि बहन जी आपकी आंख बंद हो जाती है। मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो खुली आंख रखती हूँ। तो मैंने ये भी देखा कि जो हम बैठते हैं ना, तो आगे जो बैठते हैं तो भी 4 बजे बैठे, 4:15 बज गए, आंख थोड़ी बंद हुई, उसमें से जो आगे होते हैं ना वो बदल जाते हैं, फिर उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि यहाँ बदल गए, तो मालूम ही नहीं पड़ा कब उठ करके चले गए। आगे मैंने पहले और कोई बैठे थे फिर बाद में तो
तो मेरे बाजू में एक बहन बैठी थी, वो उठ के चली गई होंगी दूसरी आकी, मैंने सोचा वही है, तो मैंने बोला चलो क्लास में, तो कहती है कि कौन से क्लास में? मैंने बोला ये तो नहीं आती है क्लास में, वो ऊपर की क्लास में। तो ऐसा हो जाए, अभी मेरे को होता है, आपको लोगों को होता मालूम नहीं, मेरे को तो नियम तो सब पालन कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण परिवार की लोकलाज की वश, क्या कहेंगे क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो पालन नहीं करते। वहाँ अहमदाबाद में थे ना, तो दीदी हमको कहते फटाफट 25 लोग, 3 बाथरूम थे, जाते थे ठक ठक होता था। तो दीदी कहते सबको क्लास में जाना ही है, अभी 3 बाथरूम है और योग भी करना है, ऐसा नहीं योग भी करना, तो जाते ठक ठक शुरू होता था, तो जैसे ही पानी डाला बाहर निकले, तो ऐसे प्रैक्टिस हो गई, मतलब कि वो प्रैक्टिस यहाँ बहुत काम में आई है। तो वहाँ दीदी हमको कहती सबको क्लास में जाना ही है। जिस दिन हम नहीं गए ना, उस दिन वो माताएं होती है बहुत पावरफुल होती है, क्लास के स्टूडेंट बहुत पावरफुल होते हैं। वो क्या कहते पता है, हमको तो कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति में क्लास में आओ, और यहाँ की बहनें तो देखो भोग बनाती है तो भी क्लास में नहीं आती है, और कोई तो आती ही नहीं है। तो दीदी कहती बोलते देखो आपको है, माताएं आपको ध्यान देती, माताएं बोलती हैं आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तो हमको डर लगता था बाहर वाले कहेंगे कि मैंने क्लास नहीं करती है। तो ये लोक लाज है ना, अंदर का नहीं कि चलो, लेकिन मजबूरी भी तो थी ना, ठक ठक होता था, मजबूरियां भी बहुत होती थी। तो दृढ़ता की, तो बाबा कहते हैं कि लोक लाज के वश क्या कहेंगे क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते हैं। दृढ़ता की निशानी है सफलता, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता न हो ये तो हो नहीं सकता है। तो दृढ़ता बहुत चाहिए। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होंगी, अर्थात संकल्प से भी ज्यादा प्राप्ति होंगी। कब? जब दृढ़ता होगी, दृढ़ रहेंगे। संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होंगी, अर्थात संकल्प से भी ज्यादा प्राप्ति होंगी। ऐसा अनुभव होगा ना? नहीं, ऐसा अनुभव होता है ना कभी कभी, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, लेकिन सदा सदा अनुभव करना है। बाबा तो कहता है कभी कभी वो भी अनुभव हो जाता है। तो वर्तमान समय इतना याद रखना है, वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। अभी एक मुरली पूरी हुई, अभी दूसरी मुरली पढ़ लो ऐसे ही, पढ़ लो। थोड़ा ही, अभी कौन सी डेट है पढ़ना पड़ेगा ना, ये 18 फरवरी 84 की मुरली है। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। पहले सब जगह पे निमंत्रण देते हैं, आपको इस मेले में आना है, या पर्चा बांटने जाते थे तो कहते थे, तो हम फुर्सत नहीं करते हैं। हम ऑफिस में जाते थे ना, तो वहाँ नए थे ना, बहुत उमंग उत्साह आता था, सबको कोर्स कराने बैठ जाते थे, तो ऐसा होता था। तो अभी हम यहाँ जब आए ना, तभी ऑफिस में से कितनी बहनें मतलब कि यहाँ आती थी देखने के लिए, ज्ञान में चलती होंगी। तो 2-3 बहनें आई थी, एक दुबई से आई थी, वो हमको कहती थी, हमको ढूंढ के आई वो। तो हमने बोला आप यहाँ बैठते हो, कितना भाग्य है। मैंने बोला 20 साल पहले तो हम आपको कहते थे तो आप हमको हंसते थे, और अभी आप देखो कि ये मुझे ऐसा बोला कि हम 1 साल से चलते हैं यहाँ, अभी हम भारत में आए हैं 6 मास के लिए, तो यहाँ सेवा में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो क्यों नहीं आ सकते हैं? मैंने बोला यहाँ तो नहीं, ऐसे नहीं आ सकते हैं, भले आप हम ऑफिस में एक साथ रहे, लेकिन यहाँ तो अलग कायदा है। आप बराबर इसमें वहाँ रोज जाओगे सेंटर पे, 2-3 साल होगा तभी आपको ऐसा होता है क्या। तो उसको अंदर से बहुत ही फील होता है कि देखो, मैं मेरी बहन की एक बात बताती हूँ। मेरी बहन मेरे को बिल्कुल ही नहीं आने देती थी, बहुत ही तंग करते थे, नहीं जाना ही दोनों, उसके मिस्टर भी। तो जब यहाँ उसका कुछ हादसा हो गया था घर में, तो यहाँ 20 साल के बाद वो आई,
तो मुझे उसको इतना फील हुआ ना, मुझे बोले तू तो स्वर्ग में बैठी है, तू मेरे से इतनी छोटी और तू तो देखो मेरे से बहुत आगे बढ़ गई, ऐसा बोलती थी। मैंने बोला अभी मालूम पड़ा तुमको, अभी तो 20 साल दूर ही रहेगी और नहीं आएगी तो बहुत साल दूर रहेगी। तो मतलब चलने लगे वो लोग तो लेकिन कहने का मतलब कि उनको बहुत फील होता है उस समय कि ये लोग कितने आगे हैं। बाबा के समय में भी जो यहाँ बैठते हैं ना, जो रहे हुए हैं, वो अपना भले लगा देते शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सब कुछ, लेकिन अंदर से उसको जरूर फील है कि उस समय हमने अगर चलते तो हम बहुत आगे जाते। अभी फील करते हैं वो लोग भी। तो बाबा कहते हैं कि फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात का स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। आपको भी जैसे हम साधारण रहते हैं, लेकिन वो लोग हमको याद कराते हैं कि देखो आप कितने आगे हो, तभी थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। और यहाँ साथ रहते हैं ना, तो मधुबन में रहते हुए भी मधुबन की वैल्यू कम होती है। शांति स्तंभ पर जाते, इधर जाते उधर जाते, लेकिन बहुत दूर से आते हैं ना, शांति स्तंभ पर 1-1 घंटा बैठेंगे, बाबा की झोपड़ी में से हटेंगे नहीं। और मतलब कि उनको कितना मधुबन का ये होता है। तो ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी मैं यहाँ जो हम बैठते हैं उसमें कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा, तो बाबा कहते यहाँ भी साक्षात्कार हो जाएगा उस समय। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे कि अभी अलबेलापन और साधारणपन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल जाते हो। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन है और वो कौन है। तभी हमें भी महसूस हो जाएगा। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलता है ना, उसके कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। मफत में मिलता है। अभी है ना, बाहर की बुक्स होती है ना, एक बहन लेके आई थी 275 और 30-40 पेज था। मैंने बोला है इतनी महंगी? तो कहते हाँ इसमें है ना पावर, माइंड का पावर बढ़ाने की है। अरे मैंने बोला कि बाप दादा जो इतनी बुक्स दे रहे हैं, तो 20 रुपया 30 रुपया। देखो बाहर हम एक बार गए थे ना, तो इतनी महंगी बुक्स और इतने छोटे पेज। तो हमको लगा कि देखो बाबा हमको मुफ्त में सब कुछ दे रहा है। तो वैल्यू को साधारण समझ लेते हो, लेकिन एक महावाक्य, एक सेकंड, एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी मूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को ये सदा याद रहता है, पर कभी कभी भूलता है, कभी याद रहता है। याद स्वरूप बने होना, जो स्वरूप बन जाते हैं वो कभी भूल नहीं पाते हैं। याद करने वाले नहीं, यह स्वरूप बनना है। ओम शांति।